अपने किसी भी इंपॉर्टेंट वर्क में बेस्ट रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उस काम पे अपना पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन दें। कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक मतलब होता है कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए और बिना किसी और चीज के बारे में सोचे सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करना। नाउ द सैड थिंग इज कि हमारे डेली के बिजी शेड्यूल में डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी एक काम पे पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट करना। बट द गुड थिंग इज इतना सब डिस्ट्रैक्शन होने के बावजूद आप अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करके अपने गोल्स को अचीव करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन एक स्किल की तरह है जिसे रेगुलरली इंप्रूव करके बेटर बनाने के लिए आपको उसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना होगा और अकॉर्डिंगली अपने माइंड को भी ट्रेन करते रहना होगा। इसलिए अगर आप अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना चाहते हो सो डेट आप भी लाइफ में सक्सेस को पा सको तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि अभी मैं आपके साथ कुछ सिंपल एक्सरसाइज और टिप्स शेयर करूंगा जिसे रेगुलरली प्रैक्टिस करके आप फॉर श्योर अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकोगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें सो डेट आप हर वीकेंड बहुत ही कम टाइम में ऐसी यूजफुल नॉलेज सीख के अपनी लाइफ को बेटर बना सको। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टिप। टिप नंबर 1, मेडिटेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेडिटेशन करने के बहुत से बेनिफिट है। उन्हीं बेनिफिट में से एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि मेडिटेशन करने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहता है, क्योंकि बेसिकली मेडिटेशन में आप अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखते हो और जिसे करने के लिए आपका ब्रेन रिलैक्स होकर सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है। मेडिटेशन की वजह से जब आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा तो इससे आप अपने इमोशंस और अपने बॉडी को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकोगे और जब आपकी बॉडी पे पूरी तरह कंट्रोल होगा तो फिर इजीली आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम पे अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन दे सकोगे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जितना कंट्रोल आपका खुद पर होगा उतना ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने की सबसे पहली सिंपल एक्सरसाइज है मेडिटेशन, जो आपको हर रोज थोड़े टाइम के लिए जरूर करना चाहिए। टिप नंबर 2, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में भी कहा कि अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए हमें हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा। सबसे पहले बॉडी की बात करूं तो अपनी बॉडी को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए आपको उसे फिट और एक्टिव रखना होगा। अब इस फिटनेस और एक्टिवनेस को अचीव करने के लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज और वर्कआउट करना होगा। एट द सेम टाइम आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल रखना होगा और बाहर का जंक फूड खाने से खुद को रोकना होगा, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट आपकी बॉडी में रिफ्रेशमेंट लाएगी जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं अपने ब्रेन के बारे में। देखो, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। कई बार हम बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में ऐसी चीजें बोल देते हैं या ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिससे बाद में हमें ही नुकसान होता है और फिर जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो और इमोशन को कंट्रोल करने का सबसे इजीएस्ट तरीका मैंने लास्ट पॉइंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो कि है मेडिटेशन। टिप नंबर 3, ऑलवेज हैव अ स्मॉल स्टार्ट। देखो, जब स्टूडेंट एग्जाम के लिए स्टडी करना शुरू करते तो वो हमेशा स्मॉल चैप्टर से शुरुआत करते। जैसे जैसे उनके स्मॉल चैप्टर्स कंप्लीट होते उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने लगता है और फिर धीरे धीरे जब सब स्मॉल चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते तब जाके वो बिग चैप्टर्स पे स्विच करते। फ्रेंकली कहूँ तो ये एक प्रॉपर स्टडी पैटर्न है और जो स्टूडेंट इस स्टडी पैटर्न को फॉलो करते वो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में हाई मार्क्स स्कोर करते। सिमिलरली जब खुद को फिट करने के लिए आप जिम ज्वाइन करते हो तो इनिशियली आप इजी एक्सरसाइज करते हो, लाइट वेट उठा के वर्कआउट करते हो और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपका फॉर्म सही होता है, आप हैवी वेट वर्कआउट करने लगते हो और फिर इसी पैटर्न को फॉलो करने से आप एक टाइम के बाद प्रॉपर परफेक्ट बॉडी बना पाते हो। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर भी कुछ इसी तरह काम करता है। अगर आप ये सोचते हो कि आप सडनली किसी एक चीज पे कंटिन्यूसली 2 या 3 घंटे पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट कर सकोगे तो आप गलत हो, क्योंकि जब किसी चीज की शुरुआत आप डायरेक्ट बड़ी चीज से करते हो तो रिजल्ट ये बताते हैं कि आप उस पर पूरी तरह कंटिन्यूसली फोकस नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम बाद आपको वो काम करने का मन नहीं करता है। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी पढ़ाई बिग चैप्टर्स के साथ शुरू करोगे
तो आपका माइंड थोड़ी देर में ही थक जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। अगर जिम के पहले दिन ही आप हैवी वेट मारोगे तो चांसेस ज्यादा है कि आपको इंजरी आ सकती है, या घर जाने के बाद आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन करने लगेगी, जिसकी वजह से फिर आपका जिम जाने का मन नहीं करेगा। सिमिलरली स्टार्टिंग में आपके माइंड को इतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप इनिशियली किसी भी काम पे ज्यादा देर तक कंटिन्यूसली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको एक स्मॉल टाइम पीरियड सेट करना होगा, और उस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ एक काम पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, और फिर स्लोली उस टाइम पीरियड को इंक्रीज करना होगा, जैसे कि पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15 एंड सो ऑन। ये एक्सरसाइज करने के बाद जैसे जैसे आप अपना टाइम पीरियड इंक्रीज करते रहोगे, तो इससे हर बार ये क्लियरली इंडिकेट होता रहेगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी इंक्रीज हो रहा है। टिप नंबर 4, द इम्पैक्ट ऑफ विल पावर। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते रहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम को अगर अच्छे से करके उसमें बेस्ट रिजल्ट को अचीव करना चाहते हो तो उसे अर्ली इन द मॉर्निंग किया करो, भले ही वो पढ़ाई हो, वर्कआउट हो, ऑफिस वर्क हो या कोई भी दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। क्योंकि रात भर सो के खुद को रेस्ट देने से सुबह के वक्त हमारा विल पावर लेवल एकदम हाई होता है, और फिर जिसकी वजह से हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करता है, और फिर इसी हाई विल पावर की वजह से आप अपने हर इंपॉर्टेंट काम पे पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर पाते हो। इसलिए अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने विल पावर को इंक्रीज करना होगा। अब विल पावर क्या होता है, उसे कैसे इंप्रूव करके कंटिन्यूसली इंक्रीज कर सकते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। सो टू कंक्लूड, ये यूजफुल टिप्स और प्रिंसिपल मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से बताया हो। अगर आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज करके खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपको ये बुक एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए टिप यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी बुक की समरी सीखना चाहते हो। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके। सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।